डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर हियर और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है पूर्णांक, उसके सेशन नंबर 5 के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के विभाजन के बारे में। तो देखिए, हमें पूर्णांकों के जो योग हैं वो करने आते हैं, हमें व्यवकलन करना आता है, घटाना आता है, हमें पूर्णांकों को गुणा करना आता है। अब हमें पूर्णांकों का भाग सीखना है, उन्हें विभाजित करना सीखना है और वो हम इस सेशन में अच्छे से आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्णांकों का विभाजन सीखने के लिए हमें क्या जरूरत है, पहले ये समझिए। सपोज करिए आपको 32 दे रखा है और उसको भाग दिया हमने 4 से, उत्तर आया हमारा 8 आया हमारा माइनस का। कैसे आया, ये माइनस का क्यों आया, ये चीज आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, यदि हम 32 में 4 का भाग करेंगे तो 32 से 4 से 8 बार जाता है, ये चीज हमें अच्छे से पता है। लेकिन माइनस का साइन लगेगा या प्लस का साइन लगेगा, ये चीज कैसे पता चलेगी, उसी के लिए हम कुछ नियम और कुछ गुण विभाजन के पढ़ेंगे इस सेशन में और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम देखते हैं कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं। उसके पश्चात भागफल में पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। इस प्रकार एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई भी नंबर है, जैसे 45 है, उसमें 5 का भाग देना है तो पहले भाग दे लेंगे, 5 ने 45। अब जो उत्तर आया, उस उत्तर में क्योंकि हमें -45 को 5 से भाग देना था तो माइनस का चिन्ह रख देंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम पूर्णांकों के विभाजन को करते हुए चलते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 समझिए, बहुत ही आसान है, समझने में भी बहुत आसानी होगी। यदि कोई भी नंबर है 72, उसको हमने भाग दिया -9 से, तो इसका मतलब ये है अभी माइनस को रख दो साइड में, सिर्फ हम 9 से भाग दे रहे हैं, 9 8 72। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 8। अब इस 8 के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं। उसके पश्चात जो भी भागफल होगा उसमें ऋण का चिन्ह रख देते हैं और इस प्रकार हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। मतलब a को डिवाइड किया -b से, ठीक है, या फिर -a को किया डिवाइड b से, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, हमारा बराबर ही आएगा, बस उत्तर में हमें माइनस रखना है एंड में। अच्छा, तो ये चीज आप रूल याद रखेंगे कि व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a डिवाइडेड बाय -b विल ऑलवेज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, बट वहां पे एक बशर्ते शर्त होती है कि b जो है दैट डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। यदि जो हमारा पूर्णांक है वो दोनों ही ऋणात्मक हैं, मतलब -21 में भाग देना है -6 का, ठीक है, तो 12 में भाग देना है -6 का, तो पहले हम पूर्ण संख्याओं की तरह भाग देंगे, 6 दूनी 12, उत्तर आया हमारा 2। लेकिन अब देखेंगे कि क्या माइनस का चिन्ह लगेंगे या धन का लगेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यदि 2 माइनस का भाग करना है तो जो उत्तर होगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप शॉर्ट में देखिए, ऐसे समझिए कि यदि माइनस का भाग दें प्लस से या फिर प्लस का भाग दें माइनस से, तो जो उत्तर होता है वो माइनस ही आता है। लेकिन यदि माइनस का भाग दें माइनस से तो उत्तर प्लस आता है, यदि प्लस का भाग दें प्लस से तो भी उत्तर प्लस ही आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात हम भागफल में से धनात्मक चिन्ह दैट इज प्लस रख देते हैं, अर्थात हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए a और b के लिए -a को डिवाइड करेंगे -b से, तो कितना आएगा, a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, जहां b डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, आगे चलते हैं।
पूर्णांकों के भाग के गुण क्या होते हैं, ये चीज और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हम जानते हैं कुछ गुण हैं पूर्णांकों के भाग के, ये चीज हम समझेंगे। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जो भाग्य है वो क्रम विनिमय नहीं है। भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखिए -8 -4, ठीक है, मतलब -8 में भाग दें यदि हम -4 का, तो दैट विल नॉट बी इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। तो मतलब ये कि पूर्णांकों का जब हम भाग करते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होता। ये चीज हमें ध्यान रखने की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज सुनिए, दूसरा गुण हमारा ये कहता है कि यदि हमारा जो पूर्ण संख्याएं हैं उनकी तरह किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना कैसा है, अर्थहीन है। मतलब ये कि किसी भी पूर्णांक को हम यदि शून्य से भाग देंगे तो उत्तर अर्थहीन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली शून्यतर पूर्णांक से शून्य को भाग देने पर भी शून्य प्राप्त होता है। मतलब ये किसी भी पूर्णांक a के लिए a डिवाइडेड बाय 0 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। परंतु यदि 0 में हम भाग देंगे a का तो उत्तर आएगा 0, ठीक है। दैट मतलब a डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, ये होता है। अच्छा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, आई होप यू कैन कवर इट अप। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आज समझी। हमने अभी तक के लिए हमने 2 गुणों के बारे में पढ़ा। पहला तो ये पढ़ा कि जो भाग हैं वो क्रम विनिमय नहीं है, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा कि भाग के अंतर्गत जब हम 0 को a को मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वह परिभाषित नहीं होता। जबकि यदि किसी भी 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर हमें 0 आता है, बशर्ते a हमारा 0 के बराबर नहीं है तो। क्लियर? हाँ, तो देखिए, आपको थोड़ा सा हल्का सा लाइट का इफेक्ट की वजह से ब्लैकनेस आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ठीक कर देती हूँ, बट तब तक के लिए चलिए हम अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी हम आते हैं, हमने 2 गुणों के बारे में देखा। पहला गुण हमने ये पढ़ा था कि भाग के अंतर्गत जो पूर्णांक होते हैं वो क्रम विनिमय नहीं होते। दूसरा हमने देखा कि शून्य से जब हम भाग करते हैं तो पूर्णांकों पर क्या असर पड़ता है। तीसरी चीज़ देखिए, किसी पूर्णांकों को -1 से भाग देने पर क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो किसी भी पूर्णांक को यदि हम -1 से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, -8 है, उसको हमने -1 से भाग दिया तो उत्तर आएगा 8। -8 किस में कन्वर्ट हो गया? 8 में। एक ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव इंटीजर में, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने आसानी से समझी क्या, कि यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग देते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, वो समान पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं गुण नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कहता है गुण नंबर 4 हमारा, यदि कोई भी पूर्णांक हमारा साहचर्य है या नहीं, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। साहचर्य गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, -16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, ये हमें निकालना है। क्या ये -16 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय -2 इसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करके यहाँ पे हमें दिखाया गया है। देखिए, बहुत आसान से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को भाग करना है। इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व किया, -4 आया, डिवाइडेड बाय -2, उत्तर आया हमारा 2। अब देखिए, -16 डिवाइडेड बाय इससे करेंगे तो -16, इन दोनों को सॉल्व किया, -2 आया, उत्तर आया 8। तो हमने देखा कि यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 8 तो 2 के बराबर होता नहीं है। इसका मतलब हमने देखा कि जो भाग के अंतर्गत जो पूर्णांक है वो साहचर्य नहीं है, पूर्णांक भाग के अंदर साहचर्य नहीं है। ये चीज आपको समझ आई?
वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सॉल्व आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करती है। अपने पुराने स्टॉक में पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी। आपको सबसे पहले देखना है कि उसे लाभ कितना मिलता है, फिर आपको देखना है कि उसे हानि कितनी मिलती है, और उसके हिसाब से आपको ये सवाल हल करना है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, अगले महीने में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इस महीने में उसने यदि 70 पेन बेची हैं तो आपको क्या बताना है, इस महीने में उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी। ये आप सवाल को हल करेंगे। यदि नहीं आता है तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट कॉर्नर का ऑप्शन है, आप वहां से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझा दूंगी। बट मैं चाहती हूँ पहले आप अभ्यास करें। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए आगे आते हैं। ये सोल्यूशन है, ये मत देखिएगा, आपको ये करना ही है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन है, आपके लिए टिपिकल होगा। देखिए वहां पे आपको देखा, मैंने आपको बताया कि एक पेन को बेचने पर उसे लाभ मिलता है 1 रुपये का। 45 पेनों को बेचने पर लाभ कितना अर्जित होगा उसे, 45 रुपये का, जिसे हम कह सकते हैं +45, मतलब धनात्मक +45 के रूप में अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए हानि उसे कितने की होती है, 5 रुपये की। क्लियर, जिसे हम -5 में निर्दिष्ट कर सकते हैं। अर्जित लाभ कितना है, 45। हानि उठाई हुई कितनी है, -5। ठीक है, तो कुल हानि में से हमें निकालनी है कि उसे कुल हानि कितनी हुई। तो जितनी उसे हानि हुई मतलब -5 में से जितना उसे लाभ हुआ मतलब -45 को माइनस करेंगे, उत्तर आएगा -50। मतलब इसको लिख सकते हैं -5000 पैसे। तो एक पेंसिल को बेचने से उठाई गई हानि 40 पैसे है, जिसे हम -40 पैसे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे -5000 को -40 से भाग कर देंगे और उत्तर आएगा 125 पेंसिल। तो बेसिकली उसे टोटल कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेंगी, 125 पेंसिल उसने बेची होंगी। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आई। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, वरना मैं सोच रही थी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि अगले महीने में ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही उसे हानि हुई। मतलब ये अर्जित लाभ और उठाई गई हानि किसने बराबर है, 0। अर्जित लाभ 70 का हुआ क्योंकि उसने 70 पेन बेची हैं। ठीक है, तो देखिए उठाई गई हानि -70 की हुई। ठीक है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो भी हमारे पैसे हैं 70, उसको हम दर्शाएंगे -7000 पैसों में। तो बेची गई पेंसिल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -7000 को डिवाइड कर देंगे -40 से, उत्तर आ जाएगा 175 पेंसिल। तो उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी, 175 पेंसिल बेची होंगी। तो बस देखिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है आपको उस वर्ड प्रॉब्लम को उसी हिसाब से लिख लेना है और उसके हिसाब से आपको भाग लगा देना है। आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बहुत आसान तरीकों से आप ये चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। देखो भाग से रिलेटेड क्या है, देखिए यदि हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक से हम धनात्मक संख्या से धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से ही भाग देते हैं तो हमारा उत्तर धनात्मक ही आता है। सेम देखिए यदि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। लेकिन यदि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और आपको अभ्यास में आपको बहुत करा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन जैसे 15 है, उसको आप डिवाइड करेंगे -5 से तो कितना आएगा, -3 आएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है बस। यदि आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए तो आप कोई भी भाग आसानी से कर लेंगे। बाकी यदि हम अगले सेशन में जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे उसमें हम भाग के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे ये चीज़ का अभ्यास और अच्छे से कर लेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा,
आज हमने पढ़ा कि जो भाग हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनके नियम हैं, क्या उनके गुण हैं, ये चीज़ हमने आज इस सेशन में डिस्कस करी। और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, क्योंकि कंसेप्ट इस चैप्टर के ऑलरेडी सब फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थोड़े लाइट की कमी थी, बट कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ समझ में तो अच्छे से आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।